नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य श्यामला न्यूज चैनल। पंजाब में बहुतायत संख्या में बिहारी मजदूर हैं जो अपने पेट पालने को विवश और लाचार होकर वहां रह रहे हैं। लेकिन अभी वहां एक घटना घटी। पंजाब के स्थानीय व्यक्ति के एक बच्चे की हत्या हो जाती है और उसमें बिहारियों पर आरोप मढ़कर वहां के जो स्थानीय पंचायत हैं उसने सभी जगह लाउड स्पीकरों से अनाउंस करवाया कि बिहारी मजदूर जितना जल्द हो सके पंजाब छोड़ दे, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम जदयू कार्यालय में हैं और हमारे साथ कुणाल किशोर जी हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पंजाब बहुत सारे बिहारी मजदूर मजबूर विवश होकर वहाँ गए, पेट पाल रहे। एक घटना घटी, वहाँ एक स्थानीय बच्चे की हत्या हो जाती है और वहाँ की जो पंचायतें हैं वो बिहारियों पर आरोप लगाते हैं कि यही लोग यहाँ हत्या बलात्कार करते हैं, इन लोगों को यहाँ से जाना जरूरी है। और उसमें वहाँ आदेश जारी हो गया। बहुत से लोग अपने वहाँ की व्यवस्था को छोड़कर रेलवे को पकड़कर बिहार लौटने को मजबूर हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो एक दुखद घटना किसी बच्चे के साथ कुछ हुआ है तो हम तो पहले इस पर दुखद घटना है और उसके लिए संवेदना जाहिर करेंगे। लेकिन दूसरी बात इसमें ये भी है कि ये देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय का है। तो ये अलग बात है, कहीं बिहारी, कहीं पंजाबी, कहीं हरियाणवी या कहीं बंगाली के तौर पर हम लोग जीते हैं या हमारा पहचान होता है, लेकिन हम लोग भारतीय हैं। और खाप या अन्य सामाजिक संगठन से देश नहीं चलता है। देश संविधान से चलता है और संविधान हमें अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी कोना में जीने का, शान से जीने का और जीकर काम करते हुए काम कर सकता है और ये उसका संवैधानिक अधिकार है। तो इसकी हम लोग आलोचना करते हैं। किसी का अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति को वहाँ से बाहर कर सकें अगर वह क्रिमिनल नहीं है, क्राइम नहीं है। और क्राइम अगर किसी ने किया है तो उस पर प्रशासन का अधिकार है, प्रशासन उनसे पकड़े और उसके खिलाफ कार्रवाई करे, उसको सजा दिलवाए। लेकिन कोई व्यक्ति, कोई संगठन किसी बिहारी या अन्य जाति को या अन्य धर्म या अन्य राज्य के लोगों को चिन्हित करके अगर बाहर करेगा तो ये तो संविधान का अपमान है, ये देश का अपमान है और ऐसा होने नहीं देंगे हम लोग। सर, हम बिहारी जहाँ भी हैं, भारत के किसी भी राज्य में हैं, वहाँ हमें अपमानित किया जा रहा है और ज़्यादातर वैसे ही राज्यों में हमें अपमानित किया जा रहा है। वहाँ या तो भाजपा की सीधी सीधी सरकार है या भाजपा के सहयोग से सरकार चल रही है। महाराष्ट्र में भी आपने सुना कि सीतामढ़ी के एक परिवार को माफ़ी तक मांगना पड़ा। क्यों? इसलिए कि मराठी वो नहीं जानती थी और वहाँ ये लोग मजदूरी कर रहे थे। तो क्या यह हम बिहारियों के लिए दुर्भाग्य नहीं कि हम बिहारी लाचार विवश होकर दूसरे राज्यों में अपमानित हो रहे हैं? नहीं, देखिए, इस तरह की घटनाएं होती रही हैं और अतीत से होती रही हैं, तो इसको ये भाजपा या अन्य दलों से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और महाराष्ट्र की बात आप कर रहे थे, तो महाराष्ट्र में जब कांग्रेस अलायंस की भी सरकार हुआ करती थी उस समय भी रीजनलिज्म का एक इशू था, क्षेत्रवाद का एक बड़ा मामला था। तो इसे कुछ समाज के कुंठित लोग हवा देते हैं, बल्कि कोई पार्टी या कोई सरकार नहीं चाहती है कि इस प्रकार के नफरती लोग बाहर आएँ और देश में एक अविश्वास का माहौल बने। और जहाँ तक बिहार की बात है तो बिहार के लोग ना सिर्फ इंडिया बल्कि विदेश में भी शान से रहते हैं और शान से जीते हैं और अपने मेहनत और बुद्धि के हिसाब से काम करते हुए काम करते हैं। तो ये माना जाना कि बिहारियों के साथ अपमान हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत होगा। हम तो देख रहे हैं कि बिहार में भी कई राज्यों के लोग आकर काम कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप शिक्षक में ही 15,000 से अधिक शिक्षक अन्य राज्यों के बिहार में काम कर रहा है। तो ये हमारा संविधान का संरचना है। लोग आएंगे जाएंगे, हम लोग भी कहीं जा सकते हैं और कहीं से भी लोग आके बिहार में काम कर सकते हैं। इसे किसी और नज़र से देखा जाना उचित नहीं है। दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी जो भाजपा के सांसद रहे हैं, भी भाजपा के नेता हैं, पहले विधायक भी थे, उन्होंने भी कहा है कि दिल्ली से बिहारियों को निकाल देना चाहिए। अरे तो दिल्ली से किसको किसको निकालेंगे? दिल्ली से सबको निकाल देंगे तो दिल्ली में बचेगा क्या? ये सब बेकार की बातें हैं। और बिधूड़ी साहब हो या कोई और हो, ये लोग लाइमलाइट के लिए
अपने लाइमलाइट के लिए इस तरह के नफरती बयान देते हैं। इस बयान का कोई मतलब नहीं है और ऐसा कभी होगा भी नहीं। हाँ, देश का प्रत्येक नागरिक देश के किसी कोने में जाकर सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार रखता है और इसे कोई झुठला नहीं सकता है। हम बिहारियों को बिहार में ही रोजगार मिले, ऐसा कब तक संभव है? देखिए, लगातार संभव है। पिछले 20 वर्षों से माननीय नीतीश कुमार जी ने जो माइनस जीडीपी में था, हमारा बिहार का जीडीपी -2.1 था, उसको हम लोगों ने प्लस में ला दिया है और एक देश की सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में बदल दिया है। और आप लगातार देख रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी ने 25 से 30 में एक रोड मैप पेश किया है कि तकरीबन 1 करोड़ लोगों को रोजगार, स्वरोजगार और सरकारी रोजगार के माध्यम से उन्हें बेहतर बनाएंगे। और इस दिशा में महिलाओं के लिए लगातार अभी सीट फंड दिया गया है 75 लाख महिलाओं के लिए, और अभी तकरीबन 50,000 महिलाओं के लिए सीट फंड फिर से भेजने का प्रक्रिया चल रहा है। तो आने वाले समय में ये रोज़गार यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है और आगे भी क्रिएट किया जाएगा। फिर भी विदेश प्रदेश के लोग कहीं भी जाकर रोज़गार कर सकते हैं, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। सर, आपने कहा 1 करोड़, जबकि बिहार में सरकारी पदों की कुल संख्या लगभग 23 लाख है, तो ये 1 करोड़ नौकरियां कहाँ से उपलब्ध हो पाएंगी? मैंने बोला रोजगार, स्वरोजगार और सरकारी रोजगार। रोजगार मतलब प्राइवेट नौकरी, स्वरोजगार मतलब बिजनेस, और सरकारी रोजगार में सरकारी नौकरी। हमने तीनों बात बोली है। तो इसे 1 करोड़ सरकारी नौकरी नहीं समझा जाए, इसे रोजगार, स्वरोजगार और सरकारी रोजगार समझा जाए। एक आखिरी सवाल है। अभी माननीय प्रधानमंत्री पर्यावरण को बचाने के लिए 1 पेड़ माँ के नाम लगाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ 1 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से 1050 एकड़ ज़मीन, इसमें लगभग 10 लाख पेड़ हैं, वो 33 साल के लिए 33 रुपया में अडानी जी को दे दिया गया। ये किस तरह का पर्यावरण बचाव? देखिए, ये नेशन वाइड पॉलिसी है। प्रत्येक राज्य ने इस प्रकार की पॉलिसी पे काम किया है, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो या अन्य राज्य हो। बिहार में भी पहले आप पटना में मेदांता हॉस्पिटल है, 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से ही उसे ज़मीन दिया गया है। और ये पॉलिसी इसलिए प्रमोट किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक रोजगार लग सके। जहाँ तक पीरपैंती वाले मामला का है, तो आप समझ सकते हैं कि 2010 से ही वहाँ पे ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही थी, और अभी टेंडर के माध्यम से एक कंपनी को दिया गया है। उस टेंडर में कई कंपनियां पार्टिसिपेट की थी, लेकिन सबसे कम बोली जिस कंपनी का लगा उस कंपनी को दिया गया। जहां दूसरी बात 10 लाख पेड़ की बात है, तो ये लॉजिकल बात है कि 1000 एकड़ में 10 लाख पेड़ नहीं हो सकता है, कभी संभव नहीं। फिर भी अगर उसको मान लेते हैं, तो ये तो प्रक्रिया है ना। उसमें आप अगर देखेंगे तो मुश्किल से 100 एकड़ में ही इंडस्ट्रियल हब बनाया जा रहा है, जहाँ पे पावर प्लांट का टावर्स वगैरह बनना है। बाकी का 900 एकड़ अलग अलग जगह रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स या अन्य जगहों के लिए ही डेवलप किया जाएगा, और वहाँ का पेड़ नहीं कटेगा। तो इसमें कहीं न कहीं विपक्ष के लोगों के पास आधी जानकारी है, और आधी जानकारी से वो एक अलग तरह का क्लेम लगा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे राजस्थान हो, बिहार हो, गुजरात हो, हर स्टेट ने सस्ती ज़मीन उपलब्ध कराने का काम किया है। और बिहार में तो हम लोगों ने 14,000 एकड़ का लैंड बैंक बनाया है, जो हम लोग इंडस्ट्री लगाने वाले को मुफ्त में देने जा रहे हैं। वहाँ 1 एकड़ की बात नहीं, बिल्कुल मुफ्त में ज़मीन देने की बात हो रही है। तो इसका एक ही आधार है कि इंडस्ट्री तभी लगेगा जब वहाँ पे ज़मीन की उपलब्धता होगी, और सरकार ने इसे संजीदगी के साथ देखते हुए ज़मीन की उपलब्धता सुनिश्चित की है, और बहुत जल्दी बड़े से बड़े इंडस्ट्री यहाँ लग जाएंगे। अभी आप कुणाल किशोर जी को सुन रहे थे। इनका कहना है कि पंजाब में जो घटनाएं बिहारियों के साथ हो रही है वो दुखदायी है, लेकिन बिहारी वहाँ क्यों पिट रहे हैं, इसके निराकरण के लिए बिहार सरकार को कुछ न कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।